जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया गया है और देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है और यह समझिए कि आप लोगों को गेस किया हुआ प्रश्न है। तो बिहार पुलिस में इसमें कम से कम 2 से 3 प्रश्न एकदम छपने वाला है, तो इसको अच्छे से देखिएगा और एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको अच्छे से देख लीजिए। और आप लोग को जो एग्ज़ाम डेट दिया हुआ है 1/7/15, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और इस वीडियो में आप लोगों को कम से कम 2 से 3 प्रश्न ज़रूर आएगा। तो इस वीडियो के पीछे बहुत ही मेहनत करके बनाया गया है आप लोगों के लिए, तो इसको स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो को आप लोग देख लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो लाया जाए या नहीं लाया जाए। तो चलिए आप लोग इसको देखिए। पहला क्वेश्चन इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, और यह सभी क्वेश्चन जितना भी है सभी आप लोग को सिलेक्टेड क्वेश्चन है, गेसिंग किया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए यहाँ पे है कि भारत में चुनाव के सबसे छोटी इकाई क्या है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो जाएगा। और इसमें अगर पूछा जाए कि न्यूनतम आयु कितना होता है इसका चुनाव से संबंधित, तो देखिए 21 वर्ष होता है। क्या होता है, 21 वर्ष होता है यह न्यूनतम आयु। और लोकसभा के बारे में देख लेते हैं। तो लोकसभा कितने अनुच्छेद में व्याख्या किया गया है, तो लोकसभा को देखिए 81 अनुच्छेद 81 में व्याख्या किया गया है। और इसमें अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, अधिकतम सदस्यों की संख्या 550, यहाँ देखिए 550 होती है। अधिकतम इसमें सदस्य होते हैं 550। और अगर यहाँ पे देखा जाए विधानसभा के बारे में देख लीजिए, तो विधानसभा यह कितने अनुच्छेद में वर्णन किया गया है या उल्लेख है, तो देखिए 170 अनुच्छेद में व्याख्या किया गया है विधानसभा का। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो देखिए इसमें 500 कितना होगा, तो इसमें 500 सदस्यों की संख्या हो सकती है अधिकतम में। और यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा अगर यूपी में देखा जाए तो यूपी में देखिए सबसे ज़्यादा है 403, कितना है 403। और बिहार की बात पूछा जाए तो बिहार में देखिए कितना हो जाएगा, तो बिहार में अभी आपको 243 है, कितना है 243 है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं और इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी। जैसे अगर देखा जाए कि विधानसभा की बात किया जाए तो सबसे न्यूनतम कितने हो सकते हैं सदस्य, तो सबसे न्यूनतम देखिए 60 है। लेकिन अपवाद में गोवा में 40 है, गोवा में 40 है, फिर आपको मिजोरम में भी 40 है, फिर आपको सिक्किम में 32 है। अपवाद में यह 3 जो राज्य आपको बताएं, गोवा, सिक्किम, यहाँ पे मिजोरम, ये सभी जगह देखिए कि सीटों की संख्या 60 से कम है, तो अपवाद में है। और यहाँ पे देखिए राज्यसभा की बात किया गया है, तो राज्यसभा देखिए कितने अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद हो जाएगा यह 80 हो जाएगा, राज्यसभा का 80 में। और इसमें सदस्यों की संख्या अधिकतम होगी तो 250 होगा। और अभी वर्तमान में कितने हैं, तभी वर्तमान में आपको 245 अभी सदस्य संख्या है यहाँ पे राज्यसभा में। और यह जो राज्यसभा है आपको यह अस्थाई निकाय है, क्या है, अस्थाई है, यह अस्थाई निकाय है। और जो लोकसभा है यह आपको अस्थाई निकाय से है। इसको यानी भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा फ्रेंड, इसमें बहुत ही आपको लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है। तो इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन एकदम फंसेगा ही फंसेगा। और इसमें मेरा वादा है कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आप लोगों को इसमें आएगा एग्ज़ाम में, बिहार पुलिस में या दरोगा में भी, दोनों में भी आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 2 देख लीजिए कि भारत के स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा भारतीय गवर्नर जनरल बना था। तो देखिए यहाँ पे भारतीय गवर्नर जनरल बना था, यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन हो जाएगा आंसर, तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। और राजेंद्र प्रसाद के बारे में अगर थोड़ा सा जानना चाहें तो यह अपने देश यानी भारत के यह प्रथम राष्ट्रपति हैं। और ये जो आपको 1900 कब, देखिए 1952 में विधिवत यह राष्ट्रपति बने थे। और डेट अगर पूछा जाए तो डेट 13 मई था, क्या डेट 13 मई को 1952 में यह विधिवत राष्ट्रपति बने थे। और इनका संबंध देखिए बिहार से ही है, कहाँ से, बिहार से ही, यानी बिहार के रहने वाले हैं। और यह सारण जिला के, कहाँ से हैं, देखिए सारण जिला से रहने वाले हैं। और गांव का नाम हो गया इनका जीरादेई,
देई हो गया। और इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा फ्रेंड्स, यह आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत करके बनाया गया है वीडियो, तो इस पर आप लोग अच्छे से देखिए और ध्यान दीजिए अच्छे से। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और अगर यहाँ रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देखा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या? बंगाल के प्रथम गवर्नर। सिर्फ देखिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर यही थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। और माउंटबेटन के बारे में देख लिया जाए तो देखिए माउंटबेटन जो थे यह स्वतंत्रता के माने स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये सभी जो एक्स्ट्रा बात बताया गया ये सभी को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न। थोड़ा सा अगर टाइम लगेगा तो आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, हालांकि टाइम नहीं लगेगा इसमें, लेकिन देख लीजिए आप लोग। प्रश्न संख्या 3 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का कितने प्रमुख अंग है? तो आप लोग बताइए कितने प्रमुख अंग हो जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन यहाँ आपको ए हो जाएगा, यानी 6, यानी 6 प्रमुख अंग हैं। और कौन कौन है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो देखिए पहला में देख लीजिए कि देखिए महासभा हो जाएगा, फिर आपको सुरक्षा परिषद हो जाएगा, सुरक्षा देखिए कि परिषद, ठीक है, सुरक्षा परिषद हो जाएगा। और 3 में आपको हो जाएगा आर्थिक, क्या? आर्थिक एवं सामाजिक, याद रखिएगा। आर्थिक 1 में, 2 में और 3 में देखिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो जाएंगे। और 4 में अगर देखा जाए तो न्यास देख लिए, न्यास परिषद हो जाएगा। क्या? न्यास परिषद हो जाएगा। ये सभी आप लोग अच्छे से देखिएगा। 4 में न्यास परिषद हो जाएगा। और 5 में देखा जाए तो 5 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा। क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये सभी बात को ध्यान दीजिए। और अगर 6 में देखा जाए, 6 में तो 6 में आपको हो जाएगा सचिवालय। क्या? सचिवालय। ये सभी 6 अंग देख लीजिए आप लोग। और यह पूछा भी जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अगर कहीं पूछ दे इसमें से किसी इसमें से कौन नहीं है तो ये सभी बात को ध्यान दीजिएगा, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। और इसके बारे में विशेष जानकारी थोड़ा सा और ले लेते हैं। देखिए इसमें अभी वर्तमान में कुल देश कितने हैं, कितने देश शामिल है। देखिए 193 देश हैं, ठीक, 193 देश हैं। और 193वां देश कौन शामिल है लास्ट में जो शामिल हुआ है, तो वह आपको दक्षिणी सूडान हो जाएगा। कौन? दक्षिणी सूडान हो जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। और इसकी स्थापना कब हुआ था? अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात पूछा जाए तो इसका 24 अक्टूबर, क्या? 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था। और पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कितना? 24 अक्टूबर को। और अभी इसमें वर्तमान में पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो अभी कौन हो जाएंगे, तो देखिए एंटोनियो गुटेरस। कौन? गुटेरेस हो जाएंगे, यहाँ पे एंटोनियो गुटेरस हो जाएंगे। और चलिए और आगे यहाँ, और अगर पूछा है इसके मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा इस सभी बात को। जितना एक्स्ट्रा बताया जा रहा है सभी बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और इसमें से कहीं ना क्वेश्चन एकदम कहीं ना कहीं आप लोग को एग्जाम में एकदम आना ही आना है। और आगे यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न 4 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समय भाग लेने वाले सदस्य की संख्या थी। तो इसमें प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य भाग लिए थे, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। तो देखिए ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा, 72 सदस्य ही भाग लिए थे इसमें। कितना? 72 सदस्य भाग लिए थे। और इसमें पहला जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए कौन थे? WC बनर्जी थे। कौन? WC बनर्जी। ये सभी बात को याद रखिए। और इसकी स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात पूछा जाए तो देखिए 28 आपको दिसंबर 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ हुआ था, तो देखिए पुणे में पहले पुणे में होने वाला था, लेकिन वहाँ प्लेग की बीमारी फैल जाने के कारण क्या हुआ था कि मुंबई में इसको गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में यह मतलब पहला अधिवेशन संपन्न किया गया था। और अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, स्थापना किसने किया था, तो ए वो ह्यूम थे। याद रखिएगा कि ए वो ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और इसके बारे में अगर थोड़ा सा जानकारी विशेष लेना चाहे, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं और इसको देख लेते हैं। और देखिए अगर 1906 की बात किया जाए, 1906 में
तो 1906 में अध्यक्षता किसने किए थे? तो दादा भाई नौरोजी किए थे। किसने? दादा भाई, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और इसी में क्या क्या? स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, और आपको राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित प्रावधान लाया गया था, और स्वशासन। चार प्रमुख बात को पारित किया गया था यह 1906 में। और आगे अगर देखा जाए कि 1907 में, देखिए 1907 की बात किया जाए तो इसी में फूट पड़ गया था, यहाँ पे कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल में फूट पड़ गया था, और यह सूरत में हुआ था। कहाँ? सूरत अधिवेशन में फूट पड़ा था। तो ये भी बात याद रखिएगा। और इसको मैं और आगे देख लेते हैं। तो 1905 में देखिए, 1905 में किसने अध्यक्षता किए थे? तो इसमें किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और इसमें अगर देखा जाए कि अगर गोपाल कृष्ण गोखले को ही राजनीतिक गुरु माना जाता है गांधी जी का, और इन्होंने सर्वेंट, देखिए कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना थी यहाँ पे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को इन्होंने लिखा था। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रश्न 5 है कि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी। तो देखिए क्या इसमें जोड़ा गया था? तो देखिए इसमें धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था। ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा। क्या? तो धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन आपको 1976 में हुआ था। यह 1976 में हुआ था। और देखिए कि यह प्रस्तावना में जो जोड़ा गया था, तो प्रस्तावना शब्द या उद्देशिका शब्द को सबसे पहले प्रस्तुत किसने किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन? JL नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव, और उसी को प्रस्तावना मान लिया गया है। और एक बात जान लीजिए कि इसमें जो 1942 में जोड़ा गया था, तो कौन कौन शब्द जोड़ा गया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो देखिए क्या क्या जोड़ा गया था। समाजवादी जोड़ा गया था, समाजवादी। फिर उसके बाद जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष। फिर आगे जोड़ा गया था आपको अखंडता। यह 3 शब्द को जोड़ा गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कौन नहीं जोड़ा गया है, तो ये सभी को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और देखिए एन पालकीवाला जो थे वह संविधान को क्या कहे थे? कि परिचय पत्र कहा था। संविधान का परिचय पत्र किसने किया था? तो पालकीवाला, एन पालकीवाला जो थे, एन पालकीवाला, यह संविधान को क्या कहे थे? कि संविधान का यह परिचय पत्र है, प्रस्तावना। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज सीमा नहीं लगता है, यानी भारतीय राज का सीमा नहीं लगता है। तो देख लीजिए किसका नहीं लगता है। तो देखिए मणिपुर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। मणिपुर का सीमा नहीं लगता है। बाकी देखिए मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और कौन कौन? तो और लगता है वेस्ट बंगाल, देखिए कि WB। और यहाँ पे लगता है आगे आपको असम लगता है। देख लीजिए हो गया कि मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, और मिजोरम हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, और असम हो जाएगा। यह 5 राज्य जो है ना आपको, यह बांग्लादेश से सीमा साझा करती है। और अगर पूछा जाए कि कितने मतलब किलोमीटर तक है इसका दूरी, अगर पूछा जाए सीमा, तो देखिए 4096 किलोमीटर यह बांग्लादेश जो है ना भारत के साथ सीमा साझा करती है। और आगे इसमें देखा जाए कि अगर गंगा नदी को, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हटाते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है। क्या? पद्मा कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो जमुना कहा जाता है। क्या? जमुना, याद रखिएगा, जमुना कहा जाता है। ये सभी जो बातों को है एक्स्ट्रा फैक्ट, इस सभी को आप लोग अच्छे से देखिए। और बांग्लादेश की आज़ादी की बात पूछा जाए तो देखिए 1971 ईस्वी में हुआ था। और अभी वर्तमान में अगर बांग्लादेश की राष्ट्रपति के बात, राष्ट्रपति अभी कौन है अगर बात किया जाए, तो राष्ट्रपति अभी आपको देखिए मोहम्मद शहाबुद्दीन, क्या? शहाबुद्दीन चुप्पू हैं। कौन? चुप्पू हैं। याद रखिएगा सभी बात, जो एक्स्ट्रा बताया जा रहा है सबसे ज़्यादा आपको फैक्ट होगा। और एकदम जान लीजिए कि आप लोग को एग्जाम में एकदम छपने वाला है यहाँ से प्रश्न, तो इसको इग्नोर आप लोग कभी नहीं कीजिए। 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि राजा राममोहन राय ने
किस सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने के लिए संघर्ष किया। तो देखिए किसके लिए किए थे, तो देखिए ऑप्शन सी आपको हो जाएगा सती प्रथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सती प्रथा। और यह कब किया गया था, तो देखिए 1829 में। कब, 1829 में किया गया था। और किसके सहयोग से, तो देखिए विलियम बेंटिक के सहयोग से, विलियम बेंटिक के सहयोग से यह जो है सती प्रथा को समाप्त किया गया था। और अगर राजा राममोहन राय के द्वारा एक ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था, तो ब्रह्म समाज की 1828 ईस्वी में। कब, 1828 में। याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। और आगे देख लेते हैं कि इसमें जो छुआछूत दिया गया है यह अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 17 में इसका प्रावधान किया गया है छुआछूत का। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि किस पंचवर्षीय योजना में राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना हुई थी। तो देखिए किस में हुई थी, तो देखिए यहाँ पे आप लोग को हो जाएगा आंसर दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ऑप्शन अब यहाँ पे कट चुका है, नीचे चला गया है ऑप्शन, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इसमें दूसरा हो जाएगा। दूसरा पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और देख लेते हैं इसके बारे में कि कब हुआ था। तो देखिए यह हुआ था 1959 में। यहाँ पे राउरकेला के जो हुआ था आपको स्थापना किया गया था, यह 1959 में किया गया था। और किसके सहयोग से, कि 1959 में हुई थी और किसके सहयोग से बना था, तो यह देखिए जर्मनी के सहयोग से बना था। जर्मनी की सहयोग से बना था। और राउरकेला है कहाँ, तो राउरकेला आपको उड़ीसा में है। उड़ीसा में राउरकेला है। ये सभी बात को याद रखिएगा। और अगर यहाँ पे और देख लीजिए कि जैसे दुर्गापुर भी बना था, भिलाई भी बना था और बोकारो भी बना था, तो देख लेते हैं सभी के बारे में देख लीजिए। देखिए अगर भिलाई में देखिए, ये भिलाई, तो भिलाई कहाँ हो जाएगा, तो भिलाई आपको छत्तीसगढ़ में है। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। और यह कब बना था, तो 1955 में। यह 1955 में। और यह जो है आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना बना था। कब, प्रथम में बना था। यह जो 1955 में भिलाई बना था छत्तीसगढ़ में, यह प्रथम पंचवर्षीय योजना बना था। और किसके सहयोग से बना था, तो देखिए रूस के सहयोग से बना था। रूस देश के सहयोग से बना था। और अगर दुर्गापुर की बात किया जाए, दुर्गापुर, तो देखिए दुर्गापुर कहाँ हो जाएगा, तो यह आपको WB यानी वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। और यह जो है किसके सहयोग से बना था, तो यह आपको ब्रिटेन के, याद रखिएगा कि ब्रिटेन के सहयोग से यह बना था। और अगर तीसरा बना था, तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात पूछा जाए, तो तीसरा में बोकारो बना था। तीसरा में बोकारो बना था। देखिए बोकारो, और बोकारो कहाँ है, तो यह आपको झारखंड में है। झारखंड में है बोकारो, आपको झारखंड में है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न। देखिए कि नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो नील दर्पण के लेखक कौन हो जाएंगे, तो देखिए ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। कौन, दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। और यह जो नील दर्पण निकाला गया था, यह पुस्तक इनके द्वारा, तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि नील की खेती जो करते थे उस पर अत्याचार अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था। तो उसी के विरोध में इन्होंने एक नील दर्पण यहाँ पे पुस्तक निकाले गए थे इनके द्वारा। और देखिए यहाँ पे है बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके द्वारा क्या आनंद वट से लिया गया था क्या, तो यहाँ पे वंदे मातरम, वंदे मातरम इन्हीं के द्वारा लिखा गया था और आनंद मठ से लिया गया था। और यहाँ पे देख लीजिए कि अगर थोड़ा सा और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो गीतांजलि के बारे में देखिए। गीतांजलि पुस्तक था, गीतांजलि, तो देखिए गीतांजलि जो था यह आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और गोरा भी लिखा गया था, गोरा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और इसी चीज़ को यानी गीतांजलि के लिए ही उनको यहाँ पे नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में, रविंद्रनाथ टैगोर को। और अगर आगे देखा जाए कि बंदी जीवन की रचना किसने किए थे, तो सचिंद्रनाथ सन्याल। किसने, सचिंद्रनाथ सन्याल, याद रखिएगा सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा बंदी जीवन को लिखा गया था। चलिए और नील आयोग, यहाँ पे देखिए नील जो दर्पण था, नील आयोग जांच करने के लिए बना था। तो नील आयोग कब बना था, तो नील आयोग देखिए 1860 ईस्वी में बना था नील आयोग। नील के जो विद्रोह हो रहा था उसके जांच करने के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए 10 नंबर यहाँ प्रश्न को देखिए कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की
नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें देखिए ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और कितने अनुच्छेद में है? तो देखिए 164 अनुच्छेद में प्रावधान है मुख्यमंत्री के बारे में। क्या? यहाँ पे सीएम के बारे में प्रावधान किया गया है 164 अनुच्छेद में। ये सभी बात को अच्छे से देख लीजिए। और अगर राज्यपाल की बात किया जाए तो राज्यपाल 153 में हो जाएगा। राज्यपाल के प्रावधान 153 में है। और 154 में क्या हो जाएगा? तो देखिए 154 में है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होता ना है, यह राज्यपाल में होता है 154 के तहत। और 55 में क्या है? तो देखिए 155 में हो जाएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यह बात यहाँ पे 155 में है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 11 नंबर देख लीजिए। यहाँ पे कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो इसमें कौन हो जाएगा? तो देख लीजिए, बृहस्पति, शुक्र और फोबोस और बुध दिया गया है। और यहाँ ई में है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पृथ्वी का जो उपग्रह होगा चंद्रमा हो जाएगा, इसलिए इसमें नहीं है। कौन हो जाएंगे? चंद्रमा हो जाएगा, याद रखिएगा। तो चंद्रमा हो जाएगा। तो और इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। चंद्रमा हो जाएगा तो, और जैसे देख लीजिए शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, यह जुड़वा। और यह चमकने वाला यह ग्रह है आपको। और फोबोस जो है ना आपको, यह किसका है? तो यह मंगल का यह है फोबोस उपग्रह है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में। अगर पृथ्वी की बात किया जाए तो देखिए पृथ्वी जो है ना, यह तीसरा क्या है? तीसरा ग्रह है क्रम से। जैसे तीसरा ग्रह हो जाएगा यह पृथ्वी क्रम के अनुसार देखा जाए तो। और आकार में 5वां बड़ा हो जाएगा। आकार में अगर देखा जाए तो आकार में 5वां। और चंद्रमा पृथ्वी को 27 दिन में चक्कर लगाता है। कितने दिन में? 27 दिन में चक्कर लगाता है चंद्रमा पृथ्वी को। और इसका भार अगर देखा जाए, चंद्रमा का भार, तो चंद्रमा पर भार 1/6 होता है। याद रखिएगा, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर 1/6 होता है भार वहाँ पे। चलिए आगे अगर देखा जाए, इसके बारे में थोड़ा सा हटा देते हैं। और आगे इसरो के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। देखिए इसरो के बारे में, तो इसरो के बारे में देख लीजिए। इसरो द्वारा जो योजना चलाया गया था चंद्रयान के लिए, जो चंद्रमा पर जाने के लिए, तो देखिए पहला चला था चंद्रयान। देखिए चंद्रयान फर्स्ट की बात कर लेते हैं, फिर अगर चंद्रयान 2 की बात करते हैं, और चंद्रयान जो है था आपको 3rd की बात करते हैं। तो देखिए पहला में हुआ था क्या? यह 2008 में गया था। कब छोड़ा गया था? 2008 में। और यह है आपको 2019 में। और 3rd जो था चंद्रयान 3rd, इसकी छोड़ा गया था आपको देख लीजिए डेट के साथ, तो 14/7/2023 को। इस सभी बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसको देख लीजिए आप लोग कि इसमें ऑप्शन आपको पहला हो जाएगा, यानी 1896 कोलकाता हो जाएगा। 1896 कोलकाता। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो देखिए रहीमतुल्लाह सयानी थे। याद रखिएगा, रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा यह अध्यक्षता किया जा रहा था। और इसी में राष्ट्रीय गीत को यहाँ पे गाया गया था। और आगे इसके बारे में देख लेते हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, इसका रचनाकार थे वंदे मातरम का। और चलिए आगे ये जो देखिए रहे हैं आप लोग कि राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम था उसका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित किया गया था। और राष्ट्रीय गीत के बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय गीत को कब शामिल किया गया था संविधान में? तो देखिए 24 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा इस बात को, 24 जनवरी 1950 को शामिल किया गया था। और राष्ट्रगान को भी 24 जनवरी 1950 को ही शामिल किया गया था। और सत्यमेव जयते जो आता है आपको, सत्यमेव जयते, वह मुंडको उपनिषद से लिया गया था। कहाँ से? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा कि मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया था। और अगर पूछा जाए कि राष्ट्रगान को कब गाया गया था, तो देखिए 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो विशन नारायण धर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विशन नारायण धर के द्वारा। और इसी अधिवेशन में राष्ट्रगान को गाया गया था। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो देख लीजिए इसका ऑप्शन यहाँ पे नीचे है, तो कहाँ हो जाएगा? तो आप लोग बताइए। देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना में है। कहाँ? पटना में है।
अच्छा, अगर पूछा जाए कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ था, तो देखिए 1911 में शुरुआत किया गया था। 1911 में शुरुआत किया गया था, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुआ था, याद रखिएगा। और अगर यहाँ पे देखा जाए कि हैदराबाद में कौन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। और गुवाहाटी में कौन हो जाएगा, तो देखिए गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। यहाँ पे गुवाहाटी में यह क्वेश्चन पूछा गया है, गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो यह आपको बिहार पुलिस में पूछा गया है, गुवाहाटी में। और नई दिल्ली में कौन हो जाएगा, तो देखिए नई दिल्ली में हो जाएगा इंदिरा गांधी। क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी, आपको याद रखिएगा, इंदिरा गांधी आपको हो जाएगा यह नई दिल्ली में। और आगे चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन 14 है। यहाँ पे देखिए 14 हो जाएगा प्रश्न कि आंध्र प्रदेश की कौन सी शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए आंध्र प्रदेश की पूछा जा रहा है, तो कौन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं, कुचिपुड़ी जो है यह, इसके अगर नृत्यांगना कौन हो जाएंगे, तो कौन, यामिनी। देखिए यामिनी कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे, याद रखिएगा, यामिनी कृष्ण मूर्ति इसके नृत्यांगना हो जाएगा कुचिपुड़ी के। और मोहिनी अट्टम की बात किया जाए तो मोहिनी अट्टम यह कहाँ का है, तो यह आपको केरल से हो जाएगा, केरल का है। और इसके नृत्यांगना कौन हो जाएंगे, तो रागिनी देवी हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए भरतनाट्यम जो है आपको, यह कहाँ का है, तो यह आपको तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। तो ये सभी बात याद रखिए। कथक जो है आपको, कथक हो जाएगा आपको उत्तर भारत का, क्या, उत्तर भारत का यह जो नृत्य है कथक, यह उत्तर भारत से संबंधित है। और अगर इसका पूछा जाए तो लक्षु महाराज, इसका नृत्य कौन करते हैं, तो लक्षु महाराज के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखिएगा, आप लोग को एकदम एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताया जा रहा है, जो एक्सप्लेन किया जा रहा है, वो सभी आप लोग को एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछेगा। तो आप लोग जरूर अच्छे से देख लीजिए, बिहार पुलिस में एकदम लड़ने वाला है क्वेश्चन। यहाँ से 15 को देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीटभक्षी मछली है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मच्छरों को नियंत्रित करने हेतु, देखिए यहाँ पे कि कीटभक्षी मछली इसमें कौन हो जाएगा, तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, गेम्बुसिया मछली। कौन, गेम्बुसिया मछली हो जाएगा। यह जो है आपको मच्छर को खा जाता है, इसके बारे में देख लीजिए अच्छे से। और आगे 15 में देख लेते हैं कि रेहू और कतला जो है आपको फ्रेश वाटर फिश है। क्या, रेहू जो हो जाएगा आपको, और प्लस में अगर कतला की बात की जाए, कतला, ये सभी आपको फ्रेश वाटर मछली है। और यह क्वेश्चन भी पूछा गया है बिहार पुलिस में कि फ्रेश वाटर मछली कौन है, तो रेहू और कतला हो जाएगा। और तारपीडो जो है ना, यह आपको यह अंडा देने वाली मछली है, तारपीडो अंडा देने वाली मछली है। और अगर मछली की बात किया जाए तो श्वास कहाँ से लेता है, तो श्वास यह कलोम से लेता है। क्या, कलोम से, या गिल कहिए, या गिल्स। ये सभी बात को याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे, चलिए यहाँ 16 नंबर देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा जैवमंडल और राज्य सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सही सुमेलित नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे देहांग जो लिखा ना है, देहांग, यह आपको उत्तराखंड नहीं होकर के अरुणाचल प्रदेश होगा। क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, याद रखिए इस बात को, यह अरुणाचल। बाकी कंचनजंगा सिक्किम हो जाएगा, और कोल्ड डेजर्ट आपको हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पे देखिए शेषाचलम जो है आपको तमिलनाडु में हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 17 को। देखिए 17 को थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे 17 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित नाभिकीय षड्यंत्र को उसके स्थान के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सही सुमेलित करना है, तो इसमें आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो 17 का देखिए आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है ना आपको 4 में जाएगा, यानी कलपक्कम जो हो जाएगा, कलपक्कम आपको तमिलनाडु में चला जाएगा, यानी तमिलनाडु राज्य में है। और यहाँ पे नरौरा जो है आपको उत्तर प्रदेश में है, नरौरा जो है आपको उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे कि तारापुर जो है आपको महाराष्ट्र में हो जाएगा, तारापुर महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे देख ककरापारा जो है आपको गुजरात में है, ककरापारा आपको गुजरात में हो जाएगा, इसको देख लीजिए अच्छे से। और यहाँ पे देख लीजिए ये सभी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 में देखिए कि सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो देखिए यह ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, नहीं असम का है। कहाँ का है, असम का है। और अगर सबसे प्राचीन
शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, तो आपको भरतनाट्यम हो जाएगा। कौन, भरतनाट्यम। याद रखिए सबसे प्राचीन यही आपको शास्त्रीय नृत्य है और यह जो आपको तमिलनाडु से संबंधित है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 19 को देख लीजिए। 19 को देख लेते हैं कि कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। तो कोलिमा कहाँ हो जाएगा, कोलिमा आपको मैक्सिको में हो जाएगा। ऑप्शन ये आपको सही हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं अर्जेंटीना में कौन हो जाएगा, तो अर्जेंटीना में देख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अकोकागुआ। यहाँ पे देखिए अकोकागुआ जो है आपको यह ज्वालामुखी अर्जेंटीना में हो जाएगा। और किलायू के बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सबसे यहाँ प्रसिद्ध है, यहाँ सबसे प्रसिद्ध है किलायू। तो किलायू को देख लेते हैं, किलायू कहाँ हो जाएगा, तो देखिए आपको हवाई द्वीप में है और यह कहाँ हो जाएगा आपको यूएसए में है। यूएसए में कहाँ जो है आपको किलायू जो है हवाई द्वीप, यह आपको हवाई द्वीप में स्थित है किलायू ज्वालामुखी और यूएसए में है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न कि सरकारीय आयोग का संबंध है। तो सरकारीय आयोग का संबंध देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित यह आयोग गठित किया गया था। और आगे देख लीजिए चीनी उद्योग से संबंधित कौन हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे महाजन समिति, क्या महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित यह समिति बनाया गया था, महाजन समिति। और राज्य पुनर्गठन आयोग से देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फजल हो जाएगा, फजल आयोग, फजल अली, देखिए फजल अली आयोग हो जाएगा। यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित यह फजल अली आयोग को गठित किया गया था। और पंचायती राज संबंध से कौन हो जाएगा, तो देखिए बलवंत राय, कौन, बलवंत राय मेहता समिति। आपको देख लीजिए बलवंत राय मेहता समिति जो आपको पंचायती से संबंधित है, पंचायती राज संबंध से संबंधित हो जाएंगे। और यह जो आपको कब हुआ था, तो इसका देख लेते हैं फजल अली जो आयोग हुआ था इसका, तो यह आपको हुआ था 1953 में। कब, फजल अली आयोग का गठन किया गया था 1953 में। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था, तो यह किया गया था आपको 1957 में। ये सभी बात याद रखिए। और सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था, तो सरकारिया का किया गया था यहाँ देखिए कि 1983 में। ये सभी बात याद रखिए आप लोग। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि रक्त समूह ओ में क्या नहीं पाया जाता है। तो इसमें क्या नहीं पाया जाता है, तो 21 का आंसर आपको ये हो जाएगा, एंटीजन नहीं पाया जाता है। क्या, एंटीजन नहीं पाया जाता है। और यह जो है ना आपको कि सर्वदाता कहा जाता है, इसको दाता, सर्वदाता। और ए बी जो है आपको सर्वग्राही कहा जाता है। क्या, सर्वग्राही कहा जाता है। तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा अच्छे से। और देखिए इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो पाया क्या जाता है, तो एंटीबॉडी पाया जाता है। इसमें क्या, जो ओ जो है आपको रक्त समूह, इसमें एंटीबॉडीज पाया जाता है, ठीक है। और ए बी जो है इसमें एंटीजन पाया जाता है, इसमें एंटीजन पाया जाता है। तो ये सभी बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसका आंसर आपको ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पूछा था कि नहीं पाया जाता है, तो एंटीजन नहीं पाया जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 22 नंबर में देख लेते हैं कि नामीबिया से चीता लाए गए किस राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए हैं। तो कहाँ रखा गया है, तो देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पे ए हो जाएगा, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान। और यह कहाँ है कुन्नो, तो यह आपको एमपी में है। कहाँ है, कुन्नो जो है आपको एमपी में है। और 2022 में भी दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पे लाया गया था चीता को। और अगर पूछा जाए कि नामीबिया की राजधानी कहाँ है, अगर क्वेश्चन अगर पूछ लेता है कि नामीबिया की राजधानी कहाँ है, तो देखिए इसका राजधानी आपको विंडहॉक है। कहाँ है, विंडहॉक हो जाएगा। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है। और आगे यहाँ पे देख लीजिए जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट यह उत्तराखंड में है, दुधवा जो है आपको यूपी में है, और काजीरंगा आपको असम में है। चलिए सभी बात को आप लोग अच्छे से याद रखिए। 23 नंबर देख लेते हैं कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। तो गांधी सागर किसका हो जाएगा, तो देखिए चंबल का है, और यह चंबल का है। और यह कहाँ हो जाएगा, तो एमपी में। कहाँ है, गांधी सागर जो है आपको बांध एमपी में हो जाएगा। अगर राजस्थान में पूछा जाए तो राजस्थान में आपको हो जाएगा राणा प्रताप सागर, ठीक है। फिर आपको जवाहर सागर होता है, क्या, जवाहर सागर हो जाएगा। ये सभी आपको
यहाँ पे राजस्थान में स्थित बांध है। चलिए कोसी देखिए रहे हैं, कोसी भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना यह है आपको झारखंड और यहाँ पे वेस्ट बंगाल में यह परियोजना संयुक्त परियोजना है। चलिए आगे देख लेते हैं। 24 को देख लीजिए यहाँ पे कि उपसौर की स्थिति बनती है। तो उपसौर की स्थिति कब बनती है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा कि 3 जनवरी को बनती है। कब? 3 जनवरी को बनती है। और अगर अपसौर की बात किया जाए, यह उपसौर हो गया ना, तो अपसौर की बात किया जाए, अपसौर की बात किया जाए तो यह कब होता है? तो यह आपको 4 जुलाई को होता है, 4 जुलाई को। ये सभी बात याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से। तो चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 25 को देखते हैं कि मित्र राष्ट्र देश में कौन शामिल नहीं था। तो देखिए मित्र राष्ट्र में कौन शामिल नहीं था, तो इसमें देखिए बुल्गारिया हो जाएगा। कौन? बुल्गारिया हो जाएगा। यह जानते हैं यह धुरी राष्ट्र में था। क्या? धुरी राष्ट्र में यह शामिल था, बुल्गारिया। बाकी इंग्लैंड, जापान और फ्रांस यह मित्र राष्ट्र में था। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? तो रूस भी था मित्र राष्ट्र में, याद रखिएगा। फिर आपको USA, फिर आपको यहाँ पे फ्रांस हो गया। देखिए इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, रूस और USA सभी जो था मित्र राष्ट्र में शामिल था। और धुरी राष्ट्र में देख लेते हैं कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन था। तो यहाँ देख लीजिए बुल्गारिया हो गया। फिर आपको इसका हो जाएगा ऑस्ट्रिया हो जाएगा। क्या? ऑस्ट्रिया हो जाएगा। हंगरी हो जाएगा। फिर आपको तुर्की हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था धुरी राष्ट्र का? तो धुरी राष्ट्र का नेतृत्व आपको जर्मनी कर रहा था। कौन? जर्मनी कर रहा था। ये सभी बात को अच्छे से याद रखिए। अगर कहीं क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि इसमें से धुरी राष्ट्र में शामिल कौन देश नहीं था या कौन देश था, और इस तरह से यहाँ पे दे देगा मित्र राष्ट्र वाला और एक धुरी राष्ट्र वाला, तो इसी तरह से आपको देगा। तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, इसको अच्छे से क्वेश्चन बना दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यह 25 क्वेश्चन आप लोग को समाप्त हुआ। और देख लीजिए यहाँ पे बहुत ही मेहनत किया गया था इस क्वेश्चन बनाने में। तो फ्रेंड्स, आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट कीजिएगा कि अगला वीडियो अगर लाया जाए तो अगला वीडियो आप लोग को मेहनत करके भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद।